जय श्री राधे। भगवान के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सबको राधे राधे। गौतम बुद्ध एक जागृत योगी थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में उनका एक शिष्य बहुत आलसी था। एक दिन उसको सीख देने के लिए गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुना। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कमी थी किसी भी काम को आगे टालने की। वो हमेशा आज के काम को कल पर टाल दिया करता था। वो थोड़ा आलसी और कामचोर था। वो ये मानता था कि जो भी होता है सब नसीबों से होता है, यानी जो पहले से ही हमारे भाग्य में लिखा है वही होता है। इसीलिए वो वर्तमान के कार्यों पर ध्यान नहीं देता था और हमेशा अपने कामों को आगे टालता रहता था। एक दिन उन ब्राह्मण देवता के यहाँ एक संत भगवान आए। ब्राह्मण देवता ने और उनकी धर्म पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। एक दो दिन संत भगवान उनके घर रहे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने यथासंभव उनका आदर सत्कार और मान सम्मान किया। जब संत भगवान जाने लगे तो उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें एक पारस पत्थर दिया और कहा, तुम बहुत गरीब हो पर दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ समय के लिए ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा तो तुमसे वापस ले लूँगा, लेकिन तब तक तुम इससे जितना सोना बनाना चाहो वो बना लो। मित्रों, पारस पत्थर एक दिव्य पत्थर होता है। माना जाता है कि अगर पारस पत्थर किसी भी लोहे की वस्तु को स्पर्श करता है तो वो लोहे की वस्तु सोने की हो जाती है। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर साधु भगवान से वो पत्थर ले लिया और संत जी चले गए। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी घर में कुछ लोहे की चीज़ें खोजी ताकि वे उसे सोने का बना सकें। घर में उन्हें बहुत थोड़ा सा ही लोहा मिला और वो उसी लोहे को सोने का बना करके बाजार में बेच आए। एक दिन बीत गया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वो थोड़ा और लोहा लेने बाजार गया, लेकिन लोहे का दाम पहले से महंगा हो गया था, इसीलिए वो लेकर नहीं आए और सोचे कि जब सस्ता हो जाएगा तब लूँगा। 2-3 दिन बाद ब्राह्मण देवता फिर से बाजार गए लोहा खरीदने, परंतु लोहा का भाव पहले से और महंगा हो गया। वो बोले, चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में भाव फिर से नीचे आ जाएगा तब लूँगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 1 हफ्ते बाद संत भगवान दोबारा वापस आए और उन्होंने अपना पारस पत्थर दोबारा वापस मांगा। संत भगवान के पारस पत्थर वापस मांगते ही ब्राह्मण देवता रोने लगे और बोले, महाराज, मैंने तो कुछ भी सोना नहीं बना पाया, मुझे थोड़ा समय और दे दो ताकि मैं उस समय में सोना बना सकूं। संत भगवान ने गुस्से में कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जो समय का मूल्य नहीं जानता वो क्या करेगा। बताओ, तुम्हें इतना कीमती पत्थर मैंने 1 हफ्ते के लिए दिया। तुम चाहते तो 1 दिन में ही राजा बन जाते, परंतु आलस के कारण तुम ऐसा नहीं कर पाए। ब्राह्मण पछताने लगे, पर अब क्या हो सकता था। संत भगवान अपना पत्थर लेकर वापस जा चुके थे और इधर ब्राह्मण देवता अपने आलस के कारण पछता रहे थे। तो मित्रों, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और प्रमाद ही है, और आपके लिए पारस पत्थर है ये समय। आप जो भी कर रहे हैं इस समय का पूरा उपयोग करें। व्यापारी हों, विद्यार्थी हों या कोई भी कुछ भी हों, अपने समय का अच्छे से अच्छा करें, आलस्य और प्रमाद में ना पड़ें। भगवान बुद्ध के ये कथा सुनाते ही उनके शिष्य की आंखें खुल गईं। वो समझ चुका था कि मेरे गुरुदेव मुझे क्या बताना चाहते हैं। उसने फिर कभी आलस्य ना करने की सौगंध खाई और वो अच्छा हो गया। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों, आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना। जय श्री राधे।